हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। फ्रेंड्स, ये मेरा हिस्ट्री का वैदिक पीरियड का ये फोर्थ पार्ट है। इससे पहले 3 पार्ट मैं करा चुकी हूँ। ये मैं यूथ पब्लिकेशन के एग्ज़ाम पॉइंटनर से करा रही हूँ। इसमें सारे फैक्ट्स दिए गए हैं जो विगत सारे एग्ज़ामों में आ चुके हैं। अगर एक बार आप इससे पूरे अच्छे से आपको अगर लर्न हो जाता है तो फिर आपको किसी भी मतलब कोई क्वेश्चन इससे बाहर नहीं होगा। और मैं ऐसा करूँगी, पहले आज मेरा ये टॉपिक कंप्लीट होगा, फिर इससे रिलेटेड एमसीक्यू जो विभिन्न एग्जामों में आ चुकी हुई है वो मैं लेके आऊँगी। और इसके अलावा ऑलरेडी मेरे चैनल पे हड़प्पा सभ्यता की पूरी इस एग्ज़ाम पॉइंटर से रिवीजन और एमसीक्यू मैंने करा रखा, और प्रागैतिहासिक काल। तो मैं सिस्टमेटिक चल रही हूँ। पहले मैं टॉपिक करा रही हूँ, उसके बाद मैंने उससे रिलेटेड एमसीक्यू करा रही हूँ। आप किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम देना चाह रहे हो जिसमें हिस्ट्री टॉपिक होगा, हिस्ट्री सब्जेक्ट होगा, तो आपके लिए ये क्लास काफ़ी बेनिफिशियल है। तो अगर फ्रेंड किसी वजह से मेरा चैनल आपको मतलब आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, आपको इससे फ़ायदा हो रहा है इससे पढ़ के, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड में शेयर करो। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, इतना तक मैं पिछले क्लास में करा चुकी थी। अब आज आगे कराती हूँ। देखो, देखो, वेद त्रयी के अंतर्गत कौन कौन से वेद आते हैं ये भी पूछता है। तो वेद त्रयी के अंतर्गत ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद आते हैं। अथर्ववेद नहीं आता है। ठीक है। वैदिक संहिता का सही क्रम क्या है ये भी पूछता है। क्रम: वैदिक संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, अर्ण्यक, उपनिषद। निम्न कौन सी प्रथा चतुष्ट वेदांतर काल में प्रचलित हुई? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और ये 4 आश्रम है, ये तो पता होगा। ब्रह्मचर्य, 4 ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत का अर्थ होता है प्राकृतिक नियम। धर्म तथा ऋत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार से चित्रित करते हैं। धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना है था। ऋत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता है था। प्राचीन भारत निशाका निष्क का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो स्वर्ण आभूषण। अगला है एशिया माइनर स्थित बोगज कोई, ये भी पूछा हुआ है। बोगज कोई अभिलेख 14वीं शताब्दी में अभिलेख किस ऋग्वैदिक कालीन देवताओं का विवरण है? इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य, ये पूछा हुआ है। यहाँ से प्राप्त अभिलेख में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त हुआ है। कौन सा अभिलेख ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? ये बोगज कोई अभिलेख 14वीं सदी ईसा पूर्व का प्रथम अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त हुआ। बोगज कोई अभिलेख का कालक्रमानुसार इस प्रकार है। देखो कौन कौन सा है बोगज कोई अभिलेख: डेरियस का वेहिस्तून अभिलेख, डेरियस का पर्सिपोलिस अभिलेख, डेरियस का नक्सेरू स्तंभ अभिलेख। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार, देखो ज्यादा कुछ मत जानो, बस बोगज को ये इतना नहीं पूछा गया, लेकिन हाँ ये सब पूछा गया जो ऊपर वाला मैंने बताया आपको। ये देवताओं के नाम भी पूछे गए, कौन कौन से देवता का उल्लेख है। अगला, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने स्वयं को रस्सी के रूप में प्रस्तुत किया? वासुकी ने। वैदिक काल में किस जानवर ने को अघन्या कहा गया? ये भी कई बार गाय को अघन्या बोला गया है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से।
अगला है जीविकोपार्जन हेतु वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय, ये भी पूछता है। श्रुति संहिता का मूल पाठ वस्तुतः किससे संबंधित है? शल्य चिकित्सा से। बाघभट्ट की अष्टग्राहृदय पुस्तक किस विषय से संबंधित है? आयुर्वेद। गुजरात में संस्कृत तथा प्राकृतिक भाषा में रचित कृत लेखा पद्धति का विषय क्या है? विभिन्न प्रकार के कानूनी दस्तावेजों के मॉडल। पुराणों की रचना किसने की? लोमहर्ष ऋषि तथा उसके पुत्र उग्र श्रवा ने। पुराणों की संख्या ये तो आपको पता ही होगा, 18 है। किस पुराण को उसके रचनाकारों ने पुरातन इतिहास कहा? मत्स्य पुराण और वायु पुराण को। सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर वंशानुचरित्र किसके संकेत है? पुराणों के। श्रीमद् भगवत गीता मूलतः किस भाषा में है? संस्कृत। महाभारत मूल रूप से किस रूप में जानी जाती है? जय संहिता। ये सब तो जीके का पार्ट भी है, जो कुछ कुछ जो वैदिक से है, जो नॉर्मल, तो सब जीके में भी पूछता। आप किसी भी टाइप का एग्जाम दे रहे हो जिसमें जीएस पार्ट है, उसमें से ये सब क्वेश्चन आता है। जय संहिता किस बोलते हैं? श्रीमद् भगवत गीता किस में है? कितने पुराण है? ये सब तो बहुत ही बहुत ही वो नॉर्मल क्वेश्चन है। द आर्टिक होम इन, ये भी बुक पूछ लेता है। द आर्टिक होम इन द वेदास आर्यों के आदि देश नामक पुस्तक बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। नारायण के साथ विष्णु के, हाँ ये भी महाभारत का तारतम्य प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिला है? महाभारत में। वैदिक सूर्य देवता को अन्य किस नाम से जानते हैं? सावित्री, विश्वकर्मा, सविता। अवतारवाद की चर्चा किस ग्रंथ में हुई? भगवत गीता में। भारोपीय भाषा का प्राचीनतम विलेख प्रमाण कहाँ से मिला? इराक से। भारत के किस स्थान से भोजपत्र, भारत की बहुप्रचलित लेखन सामग्री, का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है? श्रृंगवेरपुर। कौन से ग्रंथ प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत आते हैं? भगवत गीता, उपनिषद, ब्रह्म सूत्र। उत्तर वैदिक काल में आर्यों को भारतीय भूगोल के किस भाग की जानकारी नहीं थी? कृष्णा नदी तथा दक्षिण भारत की। उत्तर वैदिक काल किस विचार ने वेदों की महिमा का खंडन किया? कौत्स ने। प्राचीन भारत में जो विधवा पुनर्विवाह कर लेती थी, ऊपर में हमने पढ़े थे, पुनर्भू। वेदांग ज्योतिष की रचना किसने की? लांगधन ने। किसने याज्ञिक वैदिक परंपरा का समर्थन किया तथा संन्यास का विरोध किया? कुमारिल ने। कौन सा वैदिक देवता अवस्था के देवता अहुरमज्दा से सादृश्य रखता है? वरुण देवता। अविवाहित कन्या से उत्पन्न पुत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? कानिन। सूलगव यज्ञ किस देवता के लिए है? रुद्र से। वैदिक देवता प्रजापति के किस अवतार का प्रचलित प्राचीन साहित्य में वर्णन है? बराह नरसिंह रूप में। उत्तर वैदिक काल में पालागल संदेशवाहक, बहुत ज्यादा जो गल करता है वो बातें पहुंचाता है, ठीक है, संदेशवाहक। पालागल संदेशवाहक भी होता। ऊपर में एक और नाम दिया गया था, रुक जाओ, देखो, पालागल विदूषक, ठीक है, विदूषक, और यहाँ पे स्लैश में करके आप लिख लो संदेशवाहक, एक ही वही होता है, ठीक है, संदेशवाहक। अगला है, अब ये याद रखना, गल करने वाला ज्यादा बातें करता है वो ज्यादा बातें पहुंचाएगा। कौन सा एक वैदिक अनुष्ठान उन लोगों को जो ब्राह्मण वर्ग के बाहर थे उनमें प्रविष्ट करने के लिए किया जाता है? ब्रात्यस्तोम भाई। शाहजी की ढेर से स्तूप से प्राप्त पुरावशेष धातु मंजूषा में
के साथ बुद्ध की आसनस्थ आकृति है, ब्रह्म और रुद्र इंद्र के साथ। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में परिपल्लव आख्यान क्या है? बलियों के संदर्भ में किए जाने वाले आख्यान कथाओं के स्वर पाठ को कहा जाता है। ज्योतिष, वेदांग, सूर्य प्रज्ञप्ति जैसे ग्रंथ किस श्रेणी में है? ज्योतिष। गंगा यमुना घाटी में उत्तर वैदिक कालीन लोगों की भौतिक सांस्कृतिक जानकारी प्राप्त की जाती है चित्रित धूसर मृदभांडों से। ये मृदभांड जितने भी जगह जितने भी टाइप के थे वो मैं आपको मेरी क्लास, आप प्रागैतिहासिक काल के पार्ट 2 देखना, उसमें मैंने सारे जगहों की मृदभांड, हड़प्पा की मृदभांड जो भी जहाँ भी उसके बारे में उस वीडियो में है। मेगस्थनीज द्वारा डायनेसिस एवं हेराक्लिस के रूप में वर्णित भारतीय देवताओं की पहचान किस रूप में? शिव और कृष्ण। फिर है उत्तर वैदिक काल में महत्व प्राप्त किए प्रजापति देवता में कौन से पूर्ववर्ती देवता समाहित हो गए? विश्वकर्मा, हिरण्यगर्भ। आगे सूर्य ने यम को कहा, यम ने हरि से कहा, इस कथन का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो विष्णु पुराण में। कौन एक भगवान धर्म का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है? निजी देवताओं के प्रति भक्ति पर जोर। किस धर्म में यज्ञ यक्षिणी की पूजा में विश्वास किया जाता है? ब्राह्मण धर्म और बौद्ध धर्म और जैन धर्म। प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथों में से किस के साथ कृष्ण के विरोध का उल्लेख है? इंद्र का। वैदिक ग्रंथ में ऊसर भूमि का व्यंजक शब्द है खेल। चित्र धूसर पात्र सांस्कृतिक में उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में प्रतिबंधित जीवन की पहचान करने के कौन से कारण है? दोनों की भौतिक संस्कृति में समानता। वैदिक देवता वरुण के बारे में सत्य कथन। वे नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे, वे पापियों को दंड देते थे। वैदिक देवताओं का मंत्रों से अलग कोई अस्तित्व नहीं है, यह मत किस दर्शन में व्यक्त किया गया है? मीमांसा दर्शन में। वैदिक कालीन पूर्वत मुंजवंत किस देवता का निवास स्थान है? सोम का। ऋग वैदिक आर्य और हड़प्पा संस्कृति के लोग एक ही थे, इस सिद्धांत का प्रतिबंध बी लाल ने किया, ये ऊपर भी हमने पढ़ा है। विष्णु का तमिल में क्या नाम था? तिरुमल। जाति प्रथा सर्वप्रथम कब से जटिल होती गई? उत्तर वैदिक काल में। मैक्स मुलर नामक विद्वान ने किसके लिए प्रसिद्ध है? वेदों के अध्ययन के लिए। वेद युग में मन का प्रयोग किसके लिए किया गया है? वजन। अच्छा, वैदिक युग में मन का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? वजन के लिए, तौल के लिए। अच्छा, मन कितना मन, वो मन वाला मन नहीं, एक मन, दो मन, तीन मन। किस कारण से गण संघ क्षेत्रों को वैदिकोत्तर काल में मल्लेच्छ देश के रूप में इंगित किया गया? वैदिक कर्मकांडों से विमुखता के कारण। देखो, किस कारण से गण संघ क्षेत्रों को वैदिकोत्तर काल में मल्लेच्छ देश के रूप में इंगित किया गया? सॉरी। वर्ण संकर की संकल्पना सबसे पहले कब दिखाई पड़ती है? धर्म सूत्रों में। भारतीय जाति व्यवस्था अपने श्रेष्ठ क्लासिक रूप में मानी जाती है कार्यों के विभाजन में से। पूर्व वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में राजस्व गठन में मुख्य रूप से क्या परिवर्तन हुआ? राज्य के संगठन का आधार कुल न रहकर भूमि विस्तार हो गया। वैदिक धर्म संस्कृति का प्राण चिन्ह था। यज्ञ संहिता क्या है? श्लोकों का संग्रह। किस विद्वान ने हिस्ट्री ऑफ धर्म की रचना की? पीबी का ने। ब्राह्मण पिता और तथा वैश्य माता से उत्पन्न पुत्र को किस रूप में वर्गीकृत किया गया? अम्बस्ट। एक समय पर वैदिक सभ्यता में राजा को गोपति कहते थे, जिसका अर्थ होता है मवेशियों का स्वामी। वेद, उपनिषद, पुराण किस भाषा में है? संस्कृत, ये पता है।
वैदिक भजनों एवं मंत्रों का संग्रह क्या कहलाता? संहिता। महानदी का पौराणिक नाम नीलोत्पला का उल्लेख वायु पुराण में है। एकलव्य किस गुरु का स्वघोषित शिष्य था? ये तो आप लोग को पता, महाभारत देखे होंगे तो द्रोणाचार्य। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले? अंतरंजी खेरा। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया, अर्थात उन्हें आर्य बनाया? अगस्त्य ऋषि। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत है? धर्मशास्त्रों के समय। कौन सा वेद ग्रंथ सबसे प्राचीन माना जाता है? वीणा। वीणा को सबसे प्राचीन वाद ग्रंथ माना जाता है, वाद यंत्र सॉरी। कौन सी जनजाति ऋग वैदिक आर्यों के पंचजन्य से संबंधित नहीं है? कीकट। किस भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता? मनु को। ऋग्वेद के प्राचीनतम भाष्यकार कौन थे? स्कंद स्वामी। गौतम एवं बौद्ध यान के अनुसार वैदिकोत्तर काल में वार्षिक ब्याज दर क्या थी? 15%। उत्तर वैदिक काल में पंचाल राज्य का प्रसिद्ध दार्शनिक नरेश कौन था? प्रवाहन जावली। नियोग ग्रंथ किस धर्म सूत्र से ने अनुचित माना है? बौधायन ने, मतलब नियोग बिछड़ मतलब अलग होने का। अब ये है, ऊपर भी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन देखो ये नरेश है और ये राज्य है। ब्रह्मदत्त काशी, अशुपति कैकई, जरासंध मगध, परीक्षित या जनमेज कुरु, निच्छु वत्सभूमि, प्रदोत या महासेन, अवंती, जनक, विदेह, प्रवाल, ज्वाली, पंचाल। प्राचीन नगर एवं अवस्थिति। जो प्राचीन नगर है इसको आप एक बार देख लेना, ये वाला, ये देखो वेद, उपवेद, रचनाकार और विषय। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब ये देखो यज्ञ के बारे में, अश्वमेघ यज्ञ, राजस्व यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, अग्निष्ठो यज्ञ, सौत्रामणी यज्ञ, पुरुष मेघ यज्ञ। तो फ्रेंड्स आज के क्लास में आज हमारा ये टॉपिक फिनिश होता है। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको किसी वजह से अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड में शेयर करो, और जब आप सब्सक्राइब करो तो बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं हर दिन 2 वीडियो अपने चैनल पर डालती हूँ, एक हिस्ट्री एक पॉलिटी की। तो ठीक है फ्रेंड, टिल देन बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।